प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को रिस्क अता फरमाता है तो उसे वहाँ से भी रिस्क देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता, और रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ वाक़या मक्का के जेद्दा शहर में एक गरीब मछली पकड़ने वाले के साथ पेश आया, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन गया। प्यारे दोस्तों, जेद्दा के समंदर के इलाके मछुआरे के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था जब महंगे तरीन तस्वुर किए जाने वाली सुरमा मछली उनके चंगुल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 सुरमा मछलियां फंस गई, और उसके बाद क्या हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक मछली वाले का वाकया भी बताएंगे कि जब उसने मछली को फाड़ा तो मछली के पेट से क्या निकला। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन मछुआरों के हाथ सुरमा मछली लगी है उनका कहना है कि वो रोज़ाना की तरह शिकार करने के लिए निकले थे। जब उन्होंने अपना जाल पानी के अंदर डाला और मछली से भरा हुआ जाल जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें सुरमा मछलियाँ भी होती है, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज़ आती है कि भाई, ये तो सुरमा मछली है। सुरमा ये देखकर वो लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी के ऊपर आता है तो दूसरी आवाज़ आती है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 मछलियां हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। जेद्दा मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुरमा मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपया है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से सुरमा मछली की नस्ल अब ख़त्म होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है। ख़ास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुरमा मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टाके लगने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इसके धागे की खास बात यह है कि ये जिस्म के अंदरूनी बीमारियों के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है, ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुरमा अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुरमा मछली मिली थी, जिसे फ़ौरन एक ताजीर ने खरीद लिया और उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि सुरमा मछली को सुआ मछली भी कहा जाता है और सोने के कलर की यानी गोल्डन कलर की ये मछली होती है। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से खजाना निकलने वाला एक वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, वो रोज़ मछलियों का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता कि इन्हें साफ़ कर दो ताकि इन्हें मैं बाज़ार में जाकर बेच सकूं। एक दिन वो मछलियाँ लाया और बीवी से कहने लगा कि इन्हें साफ़ कर दे। जब उसकी बीवी मछलियाँ साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फ़ौरन अपने शोहर को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। दोस्तों, जब उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा हीरा या मोती निकलता है। वो फ़ौरन मोती को लेकर बाज़ार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है कि भाई, बात ऐसी है ना कि ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अगर अपनी दुकान में मौजूद तमाम सोना बेच भी दूँ, यहाँ तक कि मैं अपना घर भी बेच दूँ, तो भी मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनांचे वो शख्स बादशाह के महल के तरफ चल पड़ा है और बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में वो मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फ़ौरन उसे कहता है कि तुम सरकारी ख़जाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। मैं आधा दिन तुम्हें देता हूँ, इस वक्त में तुम जितनी चाहे उतनी दौलत उठा लो। ये शख्स सोचने लगता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़जाने से लेकर बाहर आ सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इसे आधा दिन, बस आधा दिन तक ख़जाने में रखा जाए। तो वो शख्स शाही ख़जाने में दाखिल हो जाता है और उसकी आंखें
खजाने की चमक से बंद हो जाती है। वो ये देखता है कि खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोने, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुतालिक ना कभी किसी ने सोचा होगा और ना कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है कि पहले कुछ खा लूँ, मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है, आज कितने किस्म के खाने मौजूद हैं, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा नसीब हो या ना हो, लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी और फिर मैं खजाना इकट्ठा करूँगा। जब ये शख्स खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक लगातार खाता ही रहता है। उसके बाद ये खजाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है तो इसकी नज़र मखमली बिस्तर पर पड़ती है। तो ये सोचता है कि कभी ज़िंदगी में मुझे ऐसा बिस्तर नसीब नहीं हुआ, मैं तो सख्त ज़मीन पर लेटने वाला इंसान हूँ, कुछ देर आराम इस पे कर लेता हूँ ताकि जिस्म में भरपूर ताकत आ जाए, उसके बाद में खजाने को इकट्ठा करूँगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सर पर सिपाही खड़े होते हैं और वो इनसे कहते हैं कि चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारे आधे दिन का वक्त तो पूरा हो चुका है। ये शख्स हड़बड़ा कर उठता है और फिर कहता है कि मैं अभी तो सोया था। तो उसने कहा कि पहले तुम तो कुछ देर खाते रहे और उसके बाद तब से अब तक सोए जा रहे हो, तुम आधे दिन का खजाना इकट्ठा कर सकते थे और बाहर जाकर इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज़्यादा लजीज और इन खानों से ज़्यादा बेहतरीन खाना खा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब चलो तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। इसके बाद दोस्तों वो आदमी रोता और पछताता रहता है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाइए और सोचिए, यही हाल आज इंसान का है। इंसान को अल्लाह की जानिब से इस दुनिया पर भेजा गया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, नेक काम करे और जन्नत में दाखिल हो सके। लेकिन आज का इंसान गाफिल हो चुका है। आज का गाफिल इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर इबादत करके जन्नत नहीं कमाता। और जब उसकी आंखें खुलेंगी तो इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि इस दुनिया में खो मत जाना, अपने अमाल को सुधारिए और गुनाहों से बचे, नेक काम करिए और अल्लाह की इबादत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी यहाँ भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आखिर में दोस्तों आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमसे और आपसे जाने अनजाने में या गमो गुस्से या किसी ऐसी हालत में हमारी ज़बान से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे हमारा ईमान चला जाता है और हमें ईमान जाने की खबर भी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाने वाला है। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, बेशक तू माफ़ करने को पसंद करता है और तू सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। प्यारे दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हर बार की तरह इस वीडियो को आप अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। प्यारे दोस्तों हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।